हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन के के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वेयर हाउसिंग सेक्टर्स में यदि आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं और गुजरात स्टेट में आप स्पेसिफिकली अगर प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। इस वीडियो में हम आपके साथ गुजरात स्टेट की जो लॉजिस्टिक पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसीज़ है उसके जो की प्रोविजंस हैं जो वेयर हाउसिंग सेक्टर्स पर लॉजिस्टिक सेक्टर्स पर इम्प्लीमेंटेड होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, ताकि यदि आप वेयर हाउसिंग सेक्टर में अपना कोई भी प्रोजेक्ट्स लाइन अप कर रहे हैं तो ये जो इस पॉलिसी के प्रोविजंस हैं इनको कंसिडर करते हुए आप अपने प्रोजेक्ट को लाइन अप कीजिएगा, ताकि आप अपने प्रोजेक्ट में सब्सिडी लाभ या जो गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स हैं उनका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा ले पाएँ। तो चलिए जानते हैं इस पॉलिसी के कुछ की पैरामीटर्स। गुजरात इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक एंड लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी 2021 में इम्प्लीमेंटेड हुई है। इस पॉलिसीज़ का जो ऑपरेशनल पीरियड है वो 5 इयर्स है, यानी 2021 से लेकर 2026 तक ये पॉलिसी कंटिन्यू है टिल द फर्दर नोटिफिकेशंस कम फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। तो यानी इस ड्यूरेशन में ये जो पॉलिसीज़ है इसके जो की प्रोविजंस है वो इम्प्लीमेंटेड रहेंगे। अभी भी जैसे 2026 चल रहा है तो इसकी पॉलिसीज़ का लाभ आप ले सकते हैं। अब इस पॉलिसीज़ में जो की प्रोविजंस हैं वो वेयर हाउसिंग सेक्टर को हम फोकस यहाँ कर रहे हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कोल्ड स्टोरेज के हैं, लॉजिस्टिक पार्क के हैं, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हैं, जो कंटेनर डिपो के प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे हैं, या और भी अलाइड ऐसे कई डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं, कमर्शियल वेयर हाउसिंग्स हैं। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर ब्रॉडर डिफाइन किए गए हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं वेयर हाउसिंग सेक्टर में, यानी जो कवर्ड गोडाउन्स होते हैं या ओपन एंड प्लिंथ गोडाउन्स होते हैं, या जिसमें एग्रीकल्चर गुड्स को स्टोरेज किया जाता है। अदर देन एग्रीकल्चर गुड्स को भी अगर आप स्टोरेज करते हैं, ऐसी कोई भी वेयर हाउसिंग स्टोरेज फैसिलिटी, गोडाउन फैसिलिटी यदि आप लाइन अप करते हैं एज पर द नॉर्म्स, यदि आप इसके प्रोविजंस को ध्यान में रखते हैं तो आप भी इस पॉलिसीज़ के तहत सब्सिडी लाभ ले सकते हैं। तो पहला जैसे मैंने बताया कि इसमें ऑपरेशनल पीरियड आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जो सब्सिडी बेनिफिट है, सबसे पहला जो की सब्सिडी बेनिफिट है वो है कैपिटल सब्सिडी, यानी जो इन्वेस्टमेंट आप प्लांट एंड मशीनरी में कंस्ट्रक्शंस वर्क्स पे करते हैं, जिसको हम एलिजिबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स भी बोलते हैं, उसका 25% तक का आप कैपिटल सब्सिडी लाभ ले सकते हैं, जो कि मैक्सिमम 15 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। तो बहुत ही अच्छा और बड़ा कैपिटल सब्सिडी लाभ यहाँ पे अलाइन है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 करोड़ रुपए तक का अपने किसी भी नए यूनिट, नए प्रोजेक्ट्स पे एज ए कैपिटल सब्सिडी आप प्लान कर सकते हैं। इसके साथ जो दूसरा इम्पोर्टेंट बेनिफिट यहाँ लाइनअप किया गया है वो इंटरेस्ट सब्सिडी का है। यानी अगर आप प्रोजेक्ट को लाइनअप करने के लिए बैंक से फंड्स लेते हैं, बैंक से टर्म लोन लेते हैं, तो बैंक टर्म लोन पर आपको 7% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, और वो भी 7 ईयर तक, जिसमें हर साल आप मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट सब्सिडी लाभ ले सकते हैं। तो इससे आपका बैंक फाइनेंस जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, लोन आपका सस्ता होगा, आपको आसानी से बैंकर से भी जो है बैंक फंडिंग अरेंज करने में आसानी रहती है। कैपिटल सब्सिडी के साथ साथ इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ भी एक बहुत अच्छा जो है आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। आपकी बुक्स में इंटरेस्ट कॉस्ट रिड्यूस रहेंगी, आपके कैश फ्लो पे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स रहेगा, आप आसानी से जो लोन पोर्शंस हैं उसमें जो ब्याज का रिपेमेंट्स है वो आसानी से कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। इसके साथ साथ यदि आप प्रोजेक्ट को लाइन अप करने के लिए लैंड बाइंग करते हैं और उस पर स्टाम्प ड्यूटी अगर आपको पे करनी पड़ती है तो यहाँ पे 100% स्टाम्प ड्यूटी का रिम्बर्समेंट का प्रोविजंस है। यानी यदि आप वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन खरीद रहे हैं, आपको स्टाम्प ड्यूटी पे करनी है, आप उसका 100% तक का रिम्बर्समेंट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से ले सकते हैं इस पॉलिसीज़ के तहत। इसके साथ साथ आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो, जब आप इसको ऑपरेट कर रहे होंगे आपको इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बियर करनी होती है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक ड्यूटी कंपोनेंट है वो भी 100% तक का एग्जम्पशंस है फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स। तो इससे बहुत अच्छा है, आपका ऑपरेशनल जो कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, उसमें रिडक्शन आता है।
इसके साथ साथ यदि आप कोई अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी अडॉप्शंस करते हैं, आप अपने वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ को ऑपरेट करने के लिए कोई सी भी टाइप का टेक्नोलॉजी एक्विजिशन करते हैं, असिस्टेंस लेते हैं, तो वहाँ पर आपको जो लागत है उसका 50% तक का रिम्बर्समेंट हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का हो सकता है। तो आज के इकोनॉमिक सिनेरियो में आप कोई भी गोडाउन फैसिलिटीज़ लाइन अप करते हैं तो दैट शुड बी एडवांस टेक्नोलॉजी इक्विप्ड, ताकि आपकी मटेरियल्स हैंडलिंग्स हैं, उनका जो मूवमेंट्स हैं वो आसानी से हो पाए। तो अगर आप यदि टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस लेना चाहते हैं तो आपको एडवांस टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी होगी, इस पे भी बेनिफिट आपको लाइन अप है। इसके साथ साथ यदि आप कोई पेटेंट्स लाइन अप करते हैं तो टोटल कॉस्ट का 70% तक का आपको यहाँ रिम्बर्समेंट का प्रोविज़न है, जो कि मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का हो सकता है। यदि आप कोई क्वालिटी सर्टिफिकेशंस लेते हैं उसमें भी आपको 50% जो कॉस्ट है रिम्बर्स हो जाएगी, जो कि मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक की हो सकती है। तो बहुत अच्छे प्रोविजंस यानी क्वालिटी सर्टिफिकेशंस, पेटेंट्स और टेक्नोलॉजी अडॉप्शंस के साथ साथ आपको कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी एग्जम्पशंस और इलेक्ट्रिक ड्यूटी एग्जम्पशंस के प्रोविजंस यहाँ पे अलाइन हैं। इसके साथ साथ यदि आप गुजरात स्टेट्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं और वहाँ पे अपने स्टाफ के जो एम्प्लॉय है आपको उनके अगर आप ट्रेनिंग्स अरेंज करते हैं ताकि आपके जो वेयर हाउसिंग फंक्शंस हैं वो इजीली कैरी हो जाए, तो पर पर्सन 15,000 रुपये तक के जो ट्रेनिंग कॉस्ट के रिम्बर्समेंट के भी प्रोविजंस है। ये बहुत अच्छा लाभ है। आप अपने स्टाफ का जो है नॉलेज एनहांस कर सकते हैं थ्रू द ट्रेनिंग असिस्टेंस लेके। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जितने सारी ये सब्सिडी लाभ हैं, कैपिटल सब्सिडी है, इंटरेस्ट सब्सिडीज़ है, स्टाम्प ड्यूटी एग्जम्पशंस, इलेक्ट्रिक ड्यूटी एग्जम्पशंस, आपके साथ साथ जो टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी अडॉप्शंस के असिस्टेंस है, पेटेंट असिस्टेंस है, क्वालिटी सर्टिफिकेशंस है और जो एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग कॉस्ट के रिम्बर्समेंट है, ये लाभ आप कब ले पाएंगे? जब आपकी यूनिट एलिजिबल होगी। तो एलिजिबिलिटी जो नॉर्म्स है वो गुजरात इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक एंड लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसीज़ में इस प्रकार से हैं कि आपका कम से कम जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ रुपए तक का होना चाहिए। यानी आपकी यूनिट्स में फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का मिनिमम इसमें लेयर है, यानी 1 करोड़ से नीचे अगर है तो आप लाभ नहीं ले पाएंगे, ये आपने ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है, टोटल एम्प्लॉयमेंट का 85% आपको लोकल एम्प्लॉयमेंट लाइन अप करना पड़ेगा, और अगर जो मैनेजरियल और सुपरवाइजरी स्टाफ उसमें 60% का जो एम्प्लॉयमेंट है वो गुजरात स्टेट का होना चाहिए। यानी गवर्नमेंट का यहाँ पे जो फोकस है कि आप गुजरात स्टेट में कोई भी वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं तो उसमें जो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे वो गुजरात स्टेट के जो डोमिसाइल पर्सनस हैं उनको आपने प्रेफरेंस देनी है। इसके साथ साथ आपको ये जो प्रोजेक्ट है इसका जो ऑपरेशनल पीरियड है वो कम से कम आपका 10 साल तक रहना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि आपने प्रोजेक्ट इनिशिएट किया 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद आप इसको वाइंड अप कर दें, इधर से आप सब्सिडी लाभ ले लें। एटलीस्ट यू नीड टू मेंटेन योर प्रोजेक्ट एट ऑपरेशनल लेवल्स फॉर 10 ईयर्स, यानी 10 साल तक आपको ऑपरेशनलाइज करना है। और जो आपको अप्रूवल्स होती हैं, जो प्रोजेक्ट है वो कम से कम विद इन 3 ईयर्स में आपका जो है कंप्लीटेड हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ द अप्रूवल लेटर्स। तो ये एलिजिबिलिटी नॉर्म्स यदि आप कंप्लाई विद कर पाते हैं तो आप गुजरात स्टेट के जो ये सब्सिडी लाभ ले पाएंगे। अभी काफ़ी बार ऐसा भी ये सिनेरियो बन जाता है कि जैसे अभी जो एग्रीकल्चर सेक्टर के गोडाउंस बनते हैं उन पे फॉर द टाइमिंग अभी नाबार्ड की सब्सिडीज़ जो है विदहेल्ड कर दी गई है गवर्नमेंट द्वारा। अब वो प्रोविज़न कब लागू होंगे उसमें अभी एक टाइम गैप है। मीनवाइल यदि आप कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर बेस कर रहे हैं या कमर्शियल कर रहे हैं, तो आप गुजरात स्टेट की स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसी का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे ही जो दूसरे स्टेट भी हैं जैसे हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, यूपी है, हर एक स्टेट के अपने अपने स्टेट वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसीज़ होती हैं। यदि किसी कारणवश आप सेंट्रल पॉलिसी का लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो स्टेट स्पेसिफिक जो प्रोविजंस हैं उनका लाभ ज़रूर उठाइएगा। कौन से स्टेट में क्या स्टेट पॉलिसीज़ हैं, क्या उनके प्रोविजंस हैं, इसके लिए आप KIP के YouTube चैनल से जुड़े रहिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा।
KIP की वेयर हाउसिंग बिजनेस कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि हम ऐसे रेगुलर सब्सिडी अपडेट और वेयर हाउसिंग सेक्टर में आने वाले जो टेंडर अपडेट्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे पाएँ। यदि आप वेयर हाउसिंग सेक्टर में लॉन्ग टर्म और हाई इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू की तलाश में हैं तो FCI के साइलो प्रोजेक्ट्स में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साइलो प्रोजेक्ट्स जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लाइनअप किए जाते हैं। यदि आप साइलो प्रोजेक्ट में भी इंटरेस्टेड हैं तो KIP साइलो प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी भी देती है, टेंडर फाइलिंग्स की कंसल्टेंसी है, सब्सिडीज़ की कंसल्टेंसीज हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन साइलो प्रोजेक्ट्स के आप KIP के साथ जुड़ के ले सकते हैं। तो वेयर हाउसिंग सेक्टर की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट्स को लाइन अप करने के लिए, राइट बिजनेस मॉडलिंग के लिए, सब्सिडी प्लानिंग के लिए KIP के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। तो वंस अगेन वेलकम इन KIP। थैंक यू।